राष्ट्रपति भवन लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस और प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड के बीच ये फाइनल मुकाबला। दिल्ली पुलिस की अगर हम बात करें तो कप्तान दीपेंद्र, सुरेंद्र, सुमित, पवन, अशोक, नरेंद्र मोहन जो विकेट कीपर हैं, ओम प्रकाश ऑलराउंडर, पंकज, पुरुषोत्तम, विजेंदर, संजीव और 12th मैन संजीव मान है। वहीं अगर प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड की अगर हम बात करें तो दशरथ सिंह, हरदीप ओलियान, नवीन कुमार, पवन यादव, प्रदीप कुमार, प्रदीप यादव, संदीप कुमार, संदीप सिंह, अनिल कुमार, पंकज कुमार, वैभव और 12th मैन सुखविंदर है। और अब बारी है टॉस की, क्योंकि टॉस अक्सर फाइनल मुकाबलों में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहते हैं कि वेल बिगन इज हाफ द मैच वन। तो देखते हैं कि टॉस किसके पाले में जाता है। हमारे साथ प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड के कप्तान हैं और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस चैलेंजर्स के भी कप्तान हमारे साथ हैं। और देखते हैं सिक्का किसकी तरफ जाता है। हेड्स कॉल है दिल्ली पुलिस का और हेड्स ही आया है। तो क्या फैसला किया है दिल्ली पुलिस ने? बैट फर्स्ट, बैटिंग पहले करेंगे। पिछले बार एक फाइनल जो दिल्ली पुलिस आखिरी पार नहीं कर पाई थी, क्या इस बार ये कोशिश होगी कि लास्ट टाइम भी हमने टॉस जीता था और बैटिंग फर्स्ट करी थी, बट उस समय इशू ये था कि मैच 7:30 या 8 के आसपास स्टार्ट हुआ था। पिच लास्ट 10 डेज से कवर्ड थी, तो थोड़ा सा पिच में स्विंग था, दैट्स वाई। और हमारे बैट्समैन अच्छा क्लिक नहीं कर पाए, फील्डिंग अच्छी नहीं हुई, तो काफ़ी चीज़ें हमारी फेवर में नहीं गई, इसलिए बेटर नहीं हो पाया। बट इस बार हमारी टीम काफ़ी बैलेंस है, बहुत अच्छी है और उम्मीद है कि हम अराउंड 180-190 के आसपास टारगेट देंगे और मैच जीतेंगे। तो 180-190 इन्होंने टारगेट रखा, आपको बस एक रन ज़्यादा बनाना है। ठीक है। कितने कॉन्फिडेंस है? सब फुली कॉन्फिडेंट, हमारी अच्छी गेंदबाजी चल रही है और कल के मैच से हम अच्छे मोमेंटम में हैं और हम भी कोशिश करेंगे कि 100-120 के आसपास एक छोटे टारगेट के लिए रोक के और एक अच्छी फाइट करके और हम मैच डेफिनेटली जीतेंगे। जी बिल्कुल। तो दोनों कप्तान अपनी अपनी रणनीति बताते हुए, एक ने कहा कि 180-190, दूसरे ने कहा कि 120 से ज़्यादा हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। खैर, चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ और सीधे पूरे मैच का मज़ा उठाते हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से सुमित बल्लेबाजी करने स्ट्राइक लेंगे और पवन उनका साथ देंगे। 538 नंबर उन्होंने पहना है। पवन ही गेंदबाजी अपनी टीम के लिए लेकर आए हैं और वहां पर एक मिसकम्युनिकेशन होता है, नर्वसनेस होती है फाइनल मुकाबले में। पवन बल्लेबाजी पर भी हैं और पवन गेंदबाजी पर भी हैं। अच्छी विकेट बल्लेबाजी के लिए, लेकिन उसके लिए पहले आपको कुछ समय बिताना पड़ेगा। छोटी गेंद हल्के हाथों से खेला है। बैकफुट डिफेंस, सर्कल सा मजबूत कॉर्डन बनाया है ऑफ स्टंप की तरफ। एक स्लिप रखी गई है, बैकवर्ड पॉइंट कवर्स। एक एक्स्ट्रा कवर पर भी खिलाड़ी रखा है, जो दो खिलाड़ी बाहर है, एक लॉन्ग ऑन पे और एक एक्स्ट्रा कवर पे। और ये ऊंची गेंद हल्के पुश किया ऑफ स्टंप पे, एक रन और इसी के साथ खाता खुला है दिल्ली पुलिस का। सुमित ने सिंगल के थ्रू खाता खोला, अपना भी और अपनी टीम का भी। पवन टू पवन, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी। जैसे हम दिख रहा है कि गेंद कोई ज्यादा हिल नहीं रही, हालांकि वाइट गेंद थोड़ी सी स्विंग शुरू में 3-4 ओवर जरूर होती है। एक और गेंद बैकफुट पर गए थे और अपील, मगर उत्साह ज्यादा, भरोसा कम। इतनी छोटी गेंद नहीं थी कि आप पीछे जाके उससे पॉइंट की तरफ खेलते। तेज निकली थी। फिर से एक ऊपर की गेंद और LBW।
ऊपर की गेंद थी, और अंपायर के डिसीजन से नाखुश। पर आप कितने भी नाखुश क्यों ना हो, अगर अंपायर की उंगली ऊपर गई पहला तो आप विकेट बाहर गए। जल्द गवा दिया पवन के रूप में। बहुत तो ही पवन बढ़िया खिलाड़ी हैं। खाता बहुत नहीं ही खोल पाए और बॉलिंग दिल्ली खिलाई पुलिस है को दिल्ली झटका। पुलिस की तरफ से। वही बल्लेबाज अच्छे हैं। और लगभग अब विजेंदर वही पीवीजी को बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, 12 नंबर की जर्सी, एंड बदला है और दशरथ गेंदबाजी संभालेंगे दूसरे छोर से। कप्तान स्लिप से सब कुछ कोऑर्डिनेट करते हुए, इस समय भी एक मजबूत घेरा ऑफ स्टंप के बाहर, बैकवर्ड पॉइंट, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, और दशरथ की ये गेंद, और ये अच्छा मौका था, स्लिप के पास से गेंद निकली और पहला चौका दिल्ली पुलिस के लिए। तो एक सुनहरा मौका जरूर बनाया था दशरथ ने अपने पहली गेंद पर, नीचे से गया ये बॉल। लेकिन थोड़ा एंटिसिपेशन नहीं था क्योंकि बैकफुट पर गए था पर नहीं खूबसूरत शॉट। और ऐसे में स्लिप की तरफ गेंद बहुत कम जाती है। ओवर लेकर आए हैं दशरथ। दशरथ अपनी दूसरी गेंद के साथ और और बाहर तीसरी बॉल हल्की सी स्विंग जरूर मिली, लेकिन उसके लिए आपको अपनी लाइन और लेंथ पे भी कंट्रोल रखना पड़ेगा। शॉट गेंद उसे पॉइंट की तरफ खेलने की कोशिश थी, लेकिन गेंद गई मिड ऑफ की तरफ। काफी रिस्की रन था ये, सीधा लगा बल्ले का ऊपरी। एक कॉशियस स्टार्ट जिसे हम कह सकते हैं दिल्ली पुलिस की। और ये फिर से एक मौका था, बहुत अच्छी फील्डिंग यहाँ पर शॉर्ट थर्ड मैन की, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। प्रदीप शॉर्ट थर्ड मैन पे निश्चित तौर पे अपनी टीम के लिए बहुमूल्य रन उन्होंने बचाए। पवन फिर से अपना दूसरा ओवर और पारी का तीसरा ओवर शुरू करते हुए। अच्छी गेंद ऊपर फेंकी थी, बहुत ही बढ़िया बॉल। दोनों तरफ से बैटिंग। फिर से पवन अच्छी तरीके से इस प्रेशर को झेल पाते हैं हिलो मत पवन, और बहुत ही अच्छा कैच गली में। बहुत ही खूबसूरत कैच। बहुत ही खूबसूरत कैच। बहुत ही खूबसूरत कैच, बेहतरीन कैच। वैभव जी का एक बहुत ही शानदार कैच गली में। कोई गलती नहीं इस बार वैभव द्वारा। और अब कप्तान दीपेंद्र जी बहुत ही ताबड़तोड़ शुरुआत की है कप्तान ने। आते ही पहली गेंद ऊपर थी, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारा, कुछ आहें जरूर फील्ड में उठी थी, लेकिन मुश्किल चांस नहीं कहेंगे, इसे कैलकुलेटेड रिस्क कहेंगे जो कप्तान दीपेंद्र जी ने लिया। चौका, इसी चक्कर में मैं चाइना नहीं जा पाया तुम लोग। एक और बहुत ही बढ़िया शॉट और मिसफील्ड हुआ। यही होता है क्रिकेट में, 1 brings 2। जब सब सही चलता है तो सब कुछ सही नजर आता है, और 2 चौके उन्होंने दिल्ली पुलिस के मोराल को बहुत ऊपर बढ़ा दिया है। दशरथ फिर से अपना दूसरा ओवर, पहले ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की थी, हल्की सी स्विंग उन्हें मिली, 2 बार गेंद स्लिप के आसपास के इलाकों से गई। ये मौका है यहाँ पर और कामयाबी मिली है प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड की टीम को, दशरथ को, और 9 रन के अपने निजी स्कोर पर आउट हुए हैं। तीसरा विकेट दिल्ली पुलिस को, और बहुत बड़ा झटका कप्तान दीपेंद्र के रूप में, जिन्होंने 2 चौके लगाकर टीम की रनगति को थोड़ा बढ़ाया था। संजीव बल्लेबाजी करने आए हैं। दशरथ की गेंद ऊपर थोड़ा सा लेट हुए, लेकिन रक्षात्मक तरीके से कंधे का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं पवन। अच्छी बात यह है कि अपने लेंथ को भी वो 2 गेंद छोटी और कुछ ऊपर, ये भी ऊपर की गेंद थी, हल्के से इसे ड्राइव किया। क्या ये रन आउट हो सकता है? बिल्कुल वही हुआ।
डायरेक्ट हिट हुआ। डायरेक्ट हिट। सुमित ने टैप किया और दौड़ पड़े थे। शायद उम्मीद नहीं की थी संजीव ने, क्योंकि गेंद सीधे फील्डर के पास गई थी और बहुत ही तेज सटीक एक्यूरेट थ्रो पॉइंट से। ओम प्रकाश ने हल्के हाथों से खेला, नए बल्लेबाज, और पहली गेंद पर उन्होंने अपना खाता भी खोला। सेमीफाइनल में अपनी टीम के लिए इन्होंने एक बहुत ही सधी हुई पारी खेली और अपनी टीम को जिताया। अब लगभग कुछ वैसा ही उन्हें फाइनल में भी करना होगा। छोटी गेंद बाहर और अंपायर को मिल गई थोड़ा कसरत करने का मौका। पॉइंट का खिलाड़ी पीछे भेज दिया है और गेंद सीधे उसी के पास। एक रन मिलेगा सुमित को। और सुमित बूंद बूंद से अपनी टीम की गागर भरते हुए सिंगल। इस बार फिर से अच्छी लहराती हुई गेंद, बाहरी किनारा लिया, फील्डर को छकाती हुई 4 रन। चौथा प्रयास रहा प्रदीप का, 2 में वो कामयाब रहे, 2 में नाकामी उन्हें मिली है। 9वां संस्करण राष्ट्रपति भवन लीग T20 टूर्नामेंट का। बहुत ही अच्छा शॉट सुमित द्वारा, सेट हो चुके हैं, जम चुके हैं। पैरों पर आप अगर किसी भी सब कॉन्टिनेंट के खिलाड़ी को दें, चाहे वो देश के लिए खेल रहा हो या क्लब के लिए खेल रहा हो, पैरों पे हमेशा उपमहाद्वीप के खिलाड़ी बहुत मजबूत, ज्यादा जोर से मारने की कोशिश नहीं की सुमित ने और यही पॉजिटिव रहा। सिर्फ टाइम किया और 4 रन। तो लगातार 2 चौके इस ओवर में आए हैं। 34 रन 6 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पे। ऑस्पिन कर अच्छी फ्लाइट दी उन्होंने, अच्छा एक्शन वाइड ऑफ द क्रीज। एक गेंद धीमी तो एक गेंद तेज, और अभी तक रनों पर अंकुश उन्होंने लगाया है। अच्छी तेज गेंद फ्लिक किया है बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे। दूसरा रन हो सकता है अगर तेजी दिखाए तो, बिल्कुल वही हुआ। कीपर खुश नहीं है फील्डर के प्रयास से। चाइना सारा तेज गति, अच्छा एक क्विक रन, अच्छा कॉल ओम प्रकाश द्वारा। वाइड और ऊपर से बाय, सो 2 वाइड। और बहुत तेज ये गेंद लगी है, और अगर थाई पैड नहीं पहना है तो ये काफी तकलीफ देने वाली है। अच्छी बात यह है कि सुमित अब रेडी है, जो चोट उन्हें लगी इतनी ज्यादा नहीं थी। अपनी गति का मिश्रण, एक और फ्लाइटेड गेंद, मौका बन सकता है, लेकिन गेंद में इतनी जान नहीं थी कि फील्डर तक पहुंच पाते। मुझे लगा 1 रन सुमित को, शायद स्कोरबोर्ड प्रेशर जिसे कहते हैं, क्योंकि 45 रन हुए हैं। ये 9वां ओवर है, फाइनल मुकाबला है। तेज गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बैक टू द बॉलर। अपनी ही गेंदबाजी में प्रदीप ने फील्डिंग की, अच्छी फील्डिंग अभी तक उनकी रही है। एक आध गेंदों को अगर छोड़ दें तो उन्होंने मौके नहीं दिए हैं। फ्लाइटेड गेंद और ये बड़ा शॉट खेला है, गेंद ग्राउंड के बाहर ओम प्रकाश द्वारा। बड़ा शॉट, मैच का पहला छक्का दिल्ली पुलिस की तरफ से आया है ओम प्रकाश के बल्ले से। 9 ओवर के बाद 51 रन, इस छक्के के साथ ही 50 रन पूरे किए हैं। अनिल अपना दूसरा ओवर लाते हुए, पिछले ओवर की आखिरी गेंद में उन्होंने सुमित को घायल जरूर किया था। अच्छा शॉट मिड विकेट की तरफ मारा है, क्या वहां पर एक चांस बन सकता है, लेकिन घुमाया जोर से जरूर था, लेकिन टाइमिंग का अभाव।
अनिल तेज गति सीधे फील्डर के पास और वापस भेजा, सही कॉल सुमित द्वारा। ओम प्रकाश को हम देख रहे हैं, उनके इंटेंशंस थोड़े एग्रेसिव हो रहे हैं। शायद एक नज़र स्कोरबोर्ड की तरफ है उनकी, आधी पारी खत्म होने वाली है। सुमित आगे बढ़ गए हैं और ये गेंदबाज के ऊपर से शॉट खेला है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, क्रिकेट में फुटबॉल का समावेश। गेंदबाज जब अपने रनअप पे दौड़ ही रहे थे तभी सुमित निकल गए थे बल्लेबाजी अपनी क्रीज से आगे। बहुत ही तेज गेंद गई, मौका जरूर था, गति का इस्तेमाल किया गेंदबाज की। गली में इन्होंने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा था, ये उससे ज्यादा इजी सिंपलर चांस था, लेकिन शायद गति को भांपने में वो नाकाम रहे। तो 10 ओवर के बाद दिल्ली पुलिस का स्कोर 60 रन। टॉस के समय उनके कप्तान दीपेंद्र ने कहा था कि 180 190 का स्कोर वो चाहेंगे। हालांकि दिल्ली अभी बहुत दूर लग रही है, लेकिन फिलहाल जो खराब परिस्थिति में दिल्ली पुलिस की टीम एक बार पहुंच गई थी, उससे तो अब वो धीरे धीरे बाहर निकल रही हैं। प्रदीप फिर से स्पिन गेंदबाजी, अपना तीसरा ओवर। पिछले ओवर में ओम प्रकाश ने मिड विकेट पर लंबा छक्का दिया था और इस समय ललचाया है ऑफ स्टंप के बाहर। थर्ड मैन पर गेंद गई है, 1 रन आसानी से। ये कॉन्टेस्ट देखने में मजा रहेगा। प्रदीप बनाम ओम प्रकाश, धीमी गेंद ललचाई है और पॉइंट के ऊपर से धकेला है और 4 रन। प्रदीप ने सोचा था कि क्या मिड विकेट के ऊपर से फिर से एक बड़ा शॉट खेलेंगे, लेकिन ओम प्रकाश की अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी सूझबूझ, उसे ऑफ स्टंप पर ही खेला, जहां की गेंद वहीं धकेला और 4 रन। बहुत ही अच्छी गेंद, बाहरी किनारा, सेकंड स्लिप और थर्ड मैन के बीच में गेंद। थर्ड मैन इन्होंने अंदर ले रखा है, जबकि कोशिश हो सकती थी कि वो बाहर रहे। अब बिल्कुल वही किया है कप्तान ने, क्योंकि जिस गति से अनिल गेंदबाजी कर रहे हैं उस गति पर काफी चांसेस रहते हैं स्निक लग कर थर्ड मैन पर गेंद जाए। 2 चौके यहां से गंवा चुके हैं। बहुत ही शानदार कैच ये विकेट कीपर द्वारा। नवीन, तेज गेंद आई थी, डिफ्लेक्ट हुई, एक समय तो लगा कि उनके ग्लव से छटक कर गेंद उनसे दूर पड़ गई, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड उतना ही तेज, आगे की तरफ डाइव करके नवीन ने कैच लपक लिया और सुमित, जो कि सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, आउट हो गए हैं। सुमित के आउट होने पर अशोक बल्लेबाजी करने आए हैं। इस बीच अशोक वाइड, चौथा अतिरिक्त रन। शायद रिदम खो बैठे हैं। थर्ड मैन को थोड़ा सा वाइड किया। बहुत ही अच्छा लेट कट, और जो फील्डर उन्होंने वहां से हटाया था, बिल्कुल वहीं पर गैप ढूंढा है, जले पे नमक कहते हैं इसे, कि वहीं से फील्डर गेंदबाज ने खुद हटाया। तेज गेंदबाजी, मिनिमम एफर्ट, मैक्सिमम रिजल्ट। बहुत ही अच्छा शॉट, बहुत ही अच्छा शॉट अशोक द्वारा, मैक्सिमम रिजल्ट दिया है। और ऐसे लगा नहीं कि बहुत ज्यादा ताकत उन्होंने लगाई, बस टाइम किया है, और इसी छक्के के साथ दिल्ली पुलिस के 100 रन भी पूरे हो गए हैं। और गेंदबाजी में बदलाव, वैभव ने पहली ही गेंद पर कमाल किया। सीधी गेंद थी, क्रॉस खेलने गए ओम प्रकाश, जो अभी तक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। कभी कभी पार्ट टाइम गेंदबाजों पर आक्रमण करने का पहले से ही मन बनाना भारी पड़ जाता है। दिल्ली पुलिस को एक और झटका, और बहुत बड़ा झटका ओम प्रकाश के रूप में। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। सुरेंद्र बल्लेबाजी करने आए हैं।
वैभव पहली ही बॉल में कामयाबी उन्हें मिली है, इस बार ललचाया है, बहुत ही अच्छा शॉट टाइमिंग से भरा, लेकिन सीधे फील्डर के पास। सुरेंद्र ने आते ही पहले ही बॉल को मिडिल किया और अपना खाता खोला। धीमी गेंद, बहुत ही ज्यादा मिसफील्ड यहां पर वैभव द्वारा, खराब फील्डिंग। वही हम कह रहे थे कि जब गेंदबाज खुद गेंदबाजी करता है तो उसे दूसरों से बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं, मगर जब अपनी बारी आती है तो वो अपने गेंदबाज का समर्थन नहीं करते। अब अशोक और सुरेंद्र सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। ज्यादा गति वैभव देते नहीं हैं अपनी गेंदबाजी में, जो कुछ दमखम लगाना होगा बल्लेबाज को ही लगाना होगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये आई है कमेंटेटर बॉक्स की तरफ गेंद और 6 रन। बहुत ही लंबा शॉट पहली ही गेंद पर। वैभव बल्लेबाज से दूर रखते हुए गेंद को, एक और लटकी हुई गेंद, लेकिन टाइमिंग करने में उतने कामयाब नहीं हुए और खतरनाक हो सकते हैं अगर कीपर के पास सीधा तेज थ्रो आता तो अशोक के लिए। अशोक जो इस ओवर में एक छक्का लगा चुके हैं, फिर से वैभव का सामना करते हुए एक और बड़ा शॉट और एक और छक्का, अंपायर और फील्डर के सर के ऊपर से 6 रन। अशोक अब 5वें गियर में बल्लेबाजी करते हुए वैभव को अपना निशाना बनाते हुए 2 छक्के इस ओवर में लगा चुके हैं। एक और धीमी गति की गेंद, बड़ा शॉट, लेकिन इस बार ताकत लगाने की कोशिश, टाइमिंग में चूक हुई और एक महंगा ओवर वैभव द्वारा। 128 रन 17 ओवर। एक फिर से ब्लॉक होल की में फेंकी हुई गेंद, अच्छा प्रयास, पर विकेट कीपर वहां पर पहुंचे। रन आउट का प्रयास अच्छा जरूर था। तो वाकई में सराहना करनी होगी इस गेंदबाज की। मुश्किल समय में पहले 16वां ओवर फिर 18वां ओवर उन्होंने फेंका अपनी टीम के लिए। अच्छा प्रयास बल्लेबाज का, बहुत ही अच्छा कवर पे 4 रन। बॉलर के सामने से मारा है, लेकिन इस बार 1 रन से ही संतुष्ट रहे हैं। बहुत नजदीक थी गेंदबाज के, लेकिन अपने फॉलो थ्रू में स्लाइस कर दिया है और गति का इस्तेमाल करते हुए 6 रन सुरेंद्र के बल्ले से रूम दिया आउटसाइड द ऑफ स्टंप और बैट के फेस को ओपन करते हुए कवर के ऊपर से 6 रन और 150 का आंकड़ा भी टीम ने छू लिया है। 2 बॉल और बची हुई है। अशोक, बड़ा शॉट, क्या फील्डर प्रयास करेंगे, लेकिन फील्डर ने इसे सेफ खेलना ही ज्यादा बेहतर समझा। दिल्ली पुलिस के लिए आखिरी गेंद, पंकज मिला जुला ओवर, एक छक्का उन्होंने जरूर खाया, लेकिन उसके बाद सिंगल्स में ही उन्होंने रन बनाने के मौके दिए हैं दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए, आखिरी गेंद, अच्छी गेंद और इसी के साथ पारी समाप्त। दिल्ली पुलिस की टॉस जीतकर 155 रन उन्होंने बनाया और 156 रन का लक्ष्य उन्होंने रखा है प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड टीम के सामने। 156 रनों का लक्ष्य बहुत ज्यादा नहीं मगर बहुत कम भी नहीं। यह ऐसा स्कोर है जो अक्सर टीम को परेशान करता है, लेकिन प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड की टीम कैसे इनका पीछा करेगी, देखते हैं। किसी एक बल्लेबाज को जरूर एक सुदृढ़ पारी खेलनी होगी। तो प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड का जवाब लेकर फिर से हम लौटेंगे आपके सामने। तो 156 रनों का लक्ष्य प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड टीम के सामने। अशोक
और ओम प्रकाश ने और उसके बाद सुरेंद्र ने कुछ अच्छी पारी खेली दिल्ली पुलिस के लिए, जहां एक समय उनकी पारी लड़खड़ा रही थी। अब एक सम्मानजनक स्कोर, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी, 156 का लक्ष्य नहीं है। तो प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड की तरफ से हरदीप और नवीन सलामी बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं। हरदीप स्ट्राइक लेंगे, नवीन नॉन स्ट्राइकर एंड पे है। और गेंदबाजी का जिम्मा अशोक दिल्ली पुलिस के लिए। एक अच्छी स्टार्ट चाहेंगे प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड अपनी सलामी जोड़ी से। तो अशोक नई गेंद के साथ, लूज शॉट, ऑफ स्टंप की गेंद, लेग स्टंप पर खेलने की कोशिश। अशोक पहली दो गेंद उन्होंने हल्की सी लहराई थी, लेकिन इस गेंद पे उन्होंने कंधा लगाया। एक बड़ा शॉट खेलते हुए सीधे फील्डर के हाथों में, और बाउंड्री का इशारा। अंपायर देख रहे थे कि क्या गेंद टकरा कर सीधे कहीं बाहर तो नहीं गई। हाथ को चीरते हुए गेंद सर से टकरा कर बाहर गई। हरदीप पहला चौका लगाते हुए और एक फिर से इस बार गेंद को आने दिया। हल्की सी मिसफील्ड हुई लेकिन कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। बेहतरीन फील्डिंग पर आराम से एक रन पूरा करेंगे हरदीप। बड़ी अपील, क्रॉस शॉट खेला, पैर से टकराई, अपील की गई है। लेग बाय का इशारा, एक रन। अशोक अभी भी खुश नहीं है अंपायर से। एक बार फिर से अगर 200, 205, 180 स्कोर होता है तो बल्लेबाज को पता है कि उसे पहले ही गेंद से आक्रामक रवैया अपनाना है, मगर यहाँ कश्मकश जरूर दिमाग में रहती है। इस बीच पवन एक बड़ा शॉट खेला है और थर्ड मैन पर शॉट, थर्ड मैन पर ये होना ही था। खेलना चाहते थे, बारी किनारे स्कोर बोर्ड प्रेशर, नवीन कुमार अपना विकेट गंवाते हुए। बहुत ही आसानी से लगता है कैच को। कनेक्शन बिल्कुल नहीं बन पा रहा था, बल्ले बल्ले पे गेंद आ नहीं रही थी। ताकत ज्यादा लगाने की कोशिश, टाइमिंग कम, नतीजा खेलना चाहते थे, 9 रन पर पहला विकेट गंवाया है। तो अब पवन टू पवन होगा, पवन ही गेंदबाजी करेंगे। पवन बल्लेबाजी पर भी अब पहुंचे हैं, क्योंकि फिलहाल तो एक कोई रणनीति नजर नहीं आई है दोनों बल्लेबाजों में। बस बैट बहुत अच्छी बॉल। घुमाने का तरीका है। कनेक्शन एक भी नहीं हुआ है। जो एक चौका मिला वो भी मिस चांस था। पवन टू पवन, अच्छी गेंद। बेहतरीन बॉल। यही होता है जब एक विकेट गेंदबाज को आप दे देते हैं तो गेंदबाज का रन अप और मजबूत, कंधों में ताकत और ज्यादा, और खुद पर भरोसा उससे भी ज्यादा। तरीका ढूंढना होगा प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड की टीम को इस चक्रव्यूह को तोड़ने के। कॉट एंड बोल्ड का ये चांस आसान नहीं होता है। अपने ही रन अप में डायरेक्शन चेंज करके लपक गए थे गेंद की तरफ, मगर फॉलो थ्रू में कभी भी कुछ आसान नहीं होता है। नथिंग शॉट, लेकिन खुशकिस्मत रहे कि गैप में गया है। पहला रन पूरा किया है दूसरे रन के लिए, लेकिन कमजोर थ्रो। बहुत ही धीमा थ्रो जा रहे हैं इसके लिए। अशोक फिर से अपना बॉलिंग मार्क खोजते हुए, तीसरा ओवर उनका। पवन स्ट्राइक के लिए तैयार। 4 ओवर 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। करना चाहते थे, अपनी कुशलता इस बार बॉल में। गेंद कहां थी इसका कोई अंदाजा नहीं था पवन को। टाइम नहीं कर पाए पवन। लेट रहे। काफी एवरेज बल्लेबाजी हो रही है, अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। इस बार थर्ड मैन की तरफ गेंद को धकेला, 1 रन, एक रन आसानी से पूरा करेंगे। और पवन के खाते में 1 रन और जुड़ गया।
जब आपके बल्ले के बीचों बीच गेंद लगती है, भले ही आप एक फॉरवर्ड डिफेंस ही क्यों ना करें, और उसका नतीजा है कि कॉन्फिडेंस अब बढ़ गया है। बहुत अच्छी फील्डिंग और बहुत ही सटीक थ्रो। पवन टू पवन, बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में एक और बार ये कैच हो सकता है, लेकिन अच्छा प्रयास वहां पर फील्डर का। बाउंड्री उन्होंने डेफिनेटली बचाई अपनी टीम के लिए। हाथ से टकराई है बॉल, निश्चित तौर तो पर पावर प्ले खत्म हो गया है 6 ओवर में, बहुत ही अच्छा प्रयास। और 20 रन प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड चार्जर्स टीम ने बनाए हैं। दिल्ली पुलिस बहुत खुश होगी कि बाउंड्री सिर्फ एक गई है। 136 रन और बनाने हैं 16 ओवर में। अच्छा शॉट कट किया है, बहुत ही अच्छा करारा प्रहार, और पावर प्ले खत्म होते ही बल्ले से चौका। पॉइंट की दिशा में हरदीप का हाथ खोलने का मौका दे दिया, जो आप दे नहीं सकते हैं। प्यारा शॉट। संजीव की पहले ही गेंद पर हमला करके एक और प्रयास, रूम दिया, और इस विकेट पे जहां पर ज्यादा उछाल नहीं है वहां पर विकेट टू विकेट गेंदबाजी सेफ ऑप्शन है। जहां आपने रूम दिया वहीं बल्लेबाज प्रहार करने से नहीं चूकते हैं। बड़े शॉट का प्रयास, फील्डर नीचे, और इसी के साथ एक और झटका टीप कर रखा था काफी, पवन के रूप में नहीं। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड को। लंबा शॉट खेलना चाहते थे पवन। बल्लेबाजी करने आए हैं संदीप सिंह, एग्रेसिव बल्लेबाज। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड टीम को अब इन्हीं से कुछ चमत्कार की उम्मीद है। आते ही कनेक्ट करके एक रन खाता खोला। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटी गेंद, बहुत अच्छा बॉल, अतिरिक्त उछाल मिला इस बार, सीधे बल्ले से खेला। सीधे बल्ले से एक रन। की दिशा में इस ओवर में एक चौका तो गया, मगर एक विकेट भी संजीव को मिली। कामयाब ओवर दिल्ली पुलिस के लिए। 7 ओवर के बाद 28 रन, 2 विकेट गंवा दी है। दोनों बल्लेबाज स्कोरबोर्ड की तरफ देखते हुए, लेकिन देखने से वो हिलेगा नहीं स्कोरबोर्ड, रन बनाने होंगे। अच्छा शॉट हरदीप द्वारा। अब हरदीप की आंखें जम चुकी हैं। और इस बार कीपर की भरचक प्रयास किसी तरीके से अंपायर को छका सके, लेकिन वाइड गेंद का इशारा अंपायर जितेंद्र कुमार द्वारा। तेज गेंद की थी ऑफ स्टंप के बाहर। मार नहीं पाएंगे, मरे मरे से लग रहा है सब। बहुत ही बढ़िया शॉट, एक्स्ट्रा कवर के 4 रन। बस कुछ इसी तरीके की बल्लेबाजी की उम्मीद प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड को है संदीप सिंह से। बहुत ही बढ़िया टाइमिंग, कोई भी फील्डर हिला नहीं अपनी जगह से। 122 रन की अभी भी दरकार, और किसी एक बल्लेबाज पे भरोसा करना भी प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड की टीम को भारी पड़ सकता है, क्योंकि कोई तो वजह होगी कि ये टीम गेम है। अगर आप सभी मिलकर अच्छा नहीं खेलेंगे तो लक्ष्य इतनी आसानी से आपके पक्ष में जाने वाला नहीं। चालू है साला। बहुत ही अच्छा प्रयास वहां पर फील्डिंग का, लेकिन
पहली ओवर में भी इनकी पहली गेंद पर चौका लगा था और हरदीप ने ही वो चौका जड़ा था और बिल्कुल उसी जगह पर जड़ा था। मौजूद है वहां पर एक कवर पॉइंट पर। संजीव थोड़ा सा मौका दिया था, बहुत ही अच्छी बहुत ही टाइमिंग। खूबसूरत शॉट, बिल्कुल सीधे बल्ले से बॉल को खेला है, कवर पर फील्डर मौजूद है। चौके के बाद एक सिंगल, सेंसिबल बैटिंग हरदीप द्वारा। संदीप बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद वहां नहीं थी। देखना होगा कैसी फील्डिंग, चूक हुई फील्डिंग में, हाथों से ज्यादा पैरों का सहारा। और संदीप का एक और दमदार शॉट और दर्शकों का पूरा मनोरंजन होते हुए इन्हीं की बल्लेबाजी देखने के लिए भीड़ आई है। इनके हर शॉट पर जमकर तालियां बज रही हैं। धीरे धीरे अब गियर बदलती पीवीजी की टीम, राउंड द विकेट साइड चेंज कर दी है। और जब एक चीज आपके पक्ष में जाती है तो धीरे धीरे मैच कुछ ऐसे ही बदलता है। मारना चाहते थे अंपायर के सर के ऊपर से, मगर आगे के वी की जगह पीछे के वी में गेंद गई। थर्ड मैन और पॉइंट के बीच में एज लगकर चौका। इस ओवर का तीसरा चौका। तो क्या अब ये वो ओवर है जहां से पीबीजी मैच में लौट आई? एक ऊपर की गेंद और भीतरी किनारा लगा, एक रन। और इसी के साथ 50 का आंकड़ा छू लिया है प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड की टीम ने। अभी तक का ये सबसे कामयाब ओवर, सबसे सफल ओवर। 3 चौके इस ओवर में आए हैं और जो 10 रन प्रति ओवर की रिक्वायर्ड रन रेट थी उसको तो इस ओवर में हासिल जरूर कर लिया। इस बीच एक तेज शॉट मगर सीधा फील्डर के पास। ओम प्रकाश वहां पर मौजूद, लॉन्ग ऑफ पे सेफ खिलाड़ी, सेफ फील्डर। 9 ओवर के बाद 51 रन, 105 रन 66 गेंदों में 105 रन। बल्लेबाज को हाथ खोलने के मौके दिए, उसे मिल जाता है टाइम करने का। ऑफ स्टंप के बाहर और ये कंफ्यूजन, रन आउट पक्का है। बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट था ये और अच्छी वापसी की है। कंफ्यूजन, नतीजा ये कि संदीप सिंह कोई तालमेल नहीं, दोनों ही बैटर्स रन आउट हो गए और सन्नाटा सा पसर गया है मैदान पर। संदीप सिंह के रन आउट होते हुए, रन जरूर था, अपनी क्रीज से हिले नहीं हरदीप और वापसी का भी समय नहीं था संदीप के पास। नए बल्लेबाज प्रदीप आए हैं, हरदीप पर जरूर दबाव होगा। अब उन्हें यहां से कुछ बेहद खास करना होगा। अपने तो रन बनाने हैं मगर संदीप के रन भी उन्हें अब बनाने पड़ेंगे। बढ़िया ड्राइव, मगर उसी फील्ड के लिए वहां पर एक फील्डर रखा है। बिल्कुल अपनी फील्ड के अनुसार गेंदबाजी कर रहे हैं कप्तान दीपेंद्र और कोशिश यही है कि लगातार जो रिक्वायर्ड रेट है उसको बढ़ाया जाए। कुछ डॉट गेंदें यहां पर डाली जाएं। नए बल्लेबाज आए हैं और फील्ड को और ज्यादा उन्होंने मजबूत बना लिया है। अपनी पहली गेंद खेलने के लिए प्रदीप तैयार। छोटी गेंद बैकफुट पर गए, कट किया, 1 रन। फील्ड किया जाएगा सुमित द्वारा, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे प्रदीप को। फिर से बैकवर्ड पॉइंट की तरफ धकेला, 1 रन। यही चाहते हैं कप्तान दीपेंद्र, एक रन बनते रहे, एक आध डॉट चली जाए, रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जाए और गलती प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड की तरफ से होती जाए। 10 ओवर 56 रन 3 विकेट के नुकसान पे और अब बिल्कुल 10 ओवर में 100 रन चाहिए। हरदीप 33 गेंदों पर 28 रन बनाकर खेल रहे हैं, वहीं प्रदीप कुमार अभी 4 रन बनाकर खेल रहे हैं। संजीव थोड़े महंगे साबित हुए हैं, 26 रन उन्होंने दे दिए हैं। एक बहुत ही बूमिंग ड्राइव एक्स्ट्रा कवर की तरफ, बहुत ही अच्छा शॉट प्रदीप द्वारा, टाइम किया है, बेहतरीन
कनेक्शन बैट का और 4 रन डीप कवर की तरफ खेल दिया। बहुत ही खूबसूरत शॉट। लग नहीं रहा कि जो चक्रव्यूह दिल्ली पुलिस ने बनाया है उसे तोड़ने का कुछ तरीका शॉट खेलना चाहते थे, कदमों का इस्तेमाल किया था, अतिरिक्त तो शॉट प्रेसिडेंट्स मिला। बॉडीगार्ड की टीम ढूंढ पा रही है। के बल्ले से कदमों का इस्तेमाल जरूर हो रहा है, दे आर चार्जिंग डाउन द विकेट, लेकिन कनेक्शन नहीं हो रहा है बड़े शॉट की तलाश में है। और डॉट हर डॉट के साथ दबाव और बढ़ जाता है। ये तो होना ही था, क्लीन बोल्ड, बड़े शॉट की दरकार टकराई है बॉल, वापिस और पंकज को मिला पहला विकेट प्रदीप के रूप में। लंबा शॉट खेलना चाहते थे, ये बॉल पंकज की। 13 रन बनाए प्रदीप ने 15 गेंदों पर, एक चौका जरूर लगा, लेकिन जिसे कहते हैं कि स्कोर बोर्ड प्रेशर, स्कोर बोर्ड का जो दबाव होता है वो अपने आप में अलग होता है। 38 गेंदों पर 32 रन बनाए, 3 चौके जिसमें शामिल रहे। 84 का उनका स्ट्राइक रेट है, इस स्ट्राइक रेट को भी वो 100 तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ओम प्रकाश बहुत ही तेज चालाक गेंदबाज, पैर निकाल के ड्राइव किया, कवर पर फील्डर मौजूद, 1 रन। किया जाएगा, एक हरदीप रन से नहीं चहलकदमी रोक करते पाएंगे हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पर। आसानी से पूरा करेंगे 1 रन। संदीप पर दबाव, पहली गेंद अपनी फेस करेंगे वो ओम प्रकाश। धीमी गति की गेंद, इसे कट किया है, क्या सुमित इसे कट कर पाएंगे? जी हाँ, संजीव द्वारा बहुत ही अच्छा थ्रो, अच्छी फील्डिंग सुमित की। अच्छी तरीके से उस एरिया को पेट्रोल कर रखा है सुमित ने। अपनी गेंदबाजी के हिसाब से अपने फील्डरों का पूरा साथ मिल रहा है दिल्ली पुलिस को। फिर से कट कर दिया है। सुमित की तरफ एक और चुनौती भरा, लेकिन 4 रन। यहां पर वो रोक नहीं पाए, गेंद लगातार उनसे दूर जाती रही। 4 रन। बहुत ही अच्छा टाइम किया है, बहुत ही अच्छा टाइम किया, एक्स्ट्रा कवर की तरफ से 4 रन। पंकज की इस गेंद पर रूम था ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन बड़ी बात थी कि 3 प्लेयर होने के बावजूद भी ऑफ स्टंप पर उन्होंने वो गैप को खोज निकाला। बहुत ही अच्छी टाइमिंग संजीव की गेंद पर, और फील्डर के ऊपर से गेंद जाती हुई क्या बाउंड्री लाइन पर पहुंचेगी? जी नहीं, संजीव। सोशल मीडिया पर तो ऐसे बहुत बार देखा, लेकिन पहली बार सामने देखा कि रोक तो लिया था फील्डर ने। 6 गेंदों पर 11 रन बनाकर संदीप कुमार ने थोड़ी सी उम्मीद जगाई है पीबीजी के ड्रेसिंग रूम में। हरदीप बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में क्या वो कर पाए हैं? मिड विकेट की दिशा में दर्शक प्रयास पर उनका 4 रन। 4 रन मिलेंगे। बहुत ही अच्छा प्रयास जरूर था फील्डर का, मगर गेंद उनसे दूर जाती रही। फील्डर मौजूद है वहां पर। थोड़ा ग्राउंड का कोण भी ऐसा है कि जज कर पाना मुश्किल हो जाता है कि आप कहां से एंगल कट करें। 4 रन। एक और लूज गेंद और 4 रन। चौथा चौका इस ओवर का। पंकज इस ओवर में काफी महंगे साबित हुए हैं, 17 रन दे दिए हैं उन्होंने 5 गेंदों पे। बहुत ही करारा शॉट, क्या फील्डर रोक पाते हैं? नहीं, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर एक्स्ट्रा कवर में। एक चौका बचाया ओम प्रकाश ने। ओम प्रकाश बहुत मुस्तैद। संदीप, एक और धीमी गति की गेंद सीधे बल्लेबाज के सामने। कुछ ज्यादा ऑप्शन थे नहीं उनके पास। कोई हाथ खोलने का मौका नहीं संदीप के पास। 3 गेंदों में 4 रन, अच्छा ओवर अभी तक। 15 गेंदों में 32 रनों की दरकार। हरदीप बड़ा शॉट खेलते हुए सीधे कमेंट्री बॉक्स की तरफ आती हुई गेंद और 6 रन।
बहुत ही शानदार शॉट हरदीप द्वारा। पिछले 15 गेंदों में एक अलग ही बल्लेबाज नजर आए हैं हरदीप। उम्मीद स्लोअर बॉल की है। एक बार और कदमों का इस्तेमाल, आखिरी गेंद पर 1 रन और अब 12 गेंदों में 25 रनों की दरकार। 3 ओवर 8 रन 1 विकेट। इससे पहले का स्पेल पवन का। संदीप, बहुत ही अच्छा शॉट। शायद जान चुके थे कि शॉर्ट पिच गेंद आने वाली है। बिल्कुल पिछली गेंद भी ऐसी डाली थी, लेकिन उस समय हरदीप आगे आके बड़ा शॉट मारने गए, लेकिन संदीप इस बार पूरी तरीके से तैयार। गेंद ऊपर गई है, क्या कोई उसके नीचे है? गेंदबाज खुद दौड़े, कैच। नो मैन्स लैंड की कोशिश थी, लेकिन जब गेंदबाज ने अपना कॉल कर दिया था तो फिर बहुत मुश्किल होता है किसी फील्डर के लिए। और नतीजा ये कि 2 रन और मिल गए हैं संदीप को। एक हाथ से छक्का है। पूरा कॉन्फिडेंस आ गया है बल्लेबाज को और इस छक्के ने बहुत ही करीब पहुंचा दिया है जीत के। 10 रन दूर है अब प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की टीम। जीत बहुत करीब नजर आ रही है। 10 रन। एक और छक्का, छोटी गेंद स्क्वायर लेग की छोटी बाउंड्री को निशाना बनाया। 15 गेंदों में 34 रन बनाकर 3 छक्के 2 चौके संदीप कुमार। संदीप सुरेंद्र की गेंद का सामना करते हुए लेफ्ट आर्म, और इसी के साथ 4 रन। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड टीम ने एक हारी हुई बाजी को जीत लिया है। 5 ओवरों में 85 रनों का उनका जो लक्ष्य था वो उन्होंने हासिल किया है। और जो जीत का मंजर इस समय सबके सामने है, और भी ये जीत बड़ी लगती है क्योंकि नामुमकिन सी स्थिति से टीम की वापसी करवाई है संदीप और हरदीप ने। 13 ओवर में 72 रन पे चौथा विकेट गिरा था। इसके बाद के 5 ओवरों में 80 रन बनाए, कोई विकेट नहीं गंवाया। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड की टीम नामुमकिन से ऐसे लक्ष्य का पीछा बड़ी आसानी से कर लिया। और अब स्कोर कार्ड पे 5 गेंदें अभी भी शेष बची हैं, तो जो पहाड़ जैसा लक्ष्य लग रहा था उसे बौना कर दिया हरदीप और संदीप की जोड़ी ने। 6 विकेट से ये फाइनल मुकाबला जीतकर राष्ट्रपति भवन लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट को जीत लिया है।